हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट में। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का तीसरा वीडियो, जिसमें आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि पिछले दो वीडियो में हम लोग एसी क्या होता है उसके इक्वेशंस पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे किस चीज पे? आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग इक्वेशंस पढ़े थे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस का, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है, देखिए सिंपल जो आप इक्वेशन पढ़े उसी पे बेस्ड सारा क्वेश्चन मिलेगा, कुछ अलग आपको नहीं मिलने वाला है। क्या कहा गया है? देखिए क्वेश्चन में कहा गया है गिवन आई इज इक्वल टू 5 प्लस साइन ओमेगा टी, यानी किसी अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसका कुछ भी मन हो सकता है देने का, वो दे दिया। और क्या कर रहा है? फाइंड द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। इस करंट का एवरेज और आरएमएस वैल्यू बताना है। तो देखिए एवरेज वैल्यू आपको बताने का तरीका बता चुके हैं। व्हाट इज एवरेज वैल्यू, कैसे निकालते हैं हम लोग? तो एवरेज वैल्यू होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। देखिए हाफ साइकिल फुल साइकिल नहीं बोला, जब तक वो कुछ बोलेगा नहीं तब तक आपको अपने आप ही फुल साइकिल के लिए ही काम करना है, ठीक है ना। आई डी टी, और ये मत कहिएगा फुल साइकिल के लिए तो जीरो होता है। फुल साइकिल के लिए जीरो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन का, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, इसमें 5 प्लस साइन ओमेगा टी है। तो रूल से निकालेंगे जीरो से लेके टी तक, और जीरो से लेके कहां तक? टी तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? आई के जगह पे क्या लिखिएगा? 5 प्लस साइन ओमेगा टी, 5 प्लस साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, कर दिए। आई के जगह पे लिख दिए। और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी, और जीरो से लेकर टी तक आप करिएगा। ये फॉर्मूला है, इस पे आपको काम करना है, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या होगा? इंटीग्रेशन करिएगा, सम रूल है ना, 5 प्लस साइन ओमेगा टी। तो पहले 5 का इंटीग्रेशन होगा 5 डी टी, और प्लस फिर कॉस का होगा, या सॉरी साइन का होगा, साइन ओमेगा टी डी टी। जो आपका लिमिट है, कहां से कहां तक लिमिट है आपका? जीरो से टी तक, जीरो से टी तक, और यहां भी जीरो से टी तक लगा दिए लिमिट। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन, ओमेगा टी है ना, साइन का इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल में जीरो होता है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना। और ये टी माइनस जीरो, तो डिनोमिनेटर में टी हो ही गया। इस पूरे को आप जीरो लिख सकते हैं, पहले ही आपको बता दिए, ये नहीं कि फिर से करके जीरो लाना है। कंप्लीट साइकिल में साइन का जीरो होता है। और ये 5 हो गया, और डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? टी माइनस जीरो और बटा टी, है ना। और ये तो प्लस जीरो आपका है, इस पूरे को आप जीरो कह सकते हैं। ये पूरा जो है ना, ये पूरा जीरो है, कंप्लीट साइकिल में जीरो होता है। तो ये टी टी ये भी कर जाएगा। तो जो आपका आई एवरेज यहाँ पे आ जाएगा, वो आई एवरेज क्या आ जाएगा? बोलिए, आई एवरेज आपका आ जाएगा 5 एम्पियर। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आप कितना निकाल के ले आए भाई? 5 एम्पियर हो गया। 5 एम्पियर इज द एवरेज वैल्यू। आगे क्या पूछ रहा है? आई आर एम एस। तो आर एम एस नहीं निकालिए, पहले आप एम एस निकालिए, यानी मीन स्क्वायर। तो ठीक है, तो मीन स्क्वायर निकाल के फिर रूट चढ़ा देंगे। नाउ आई मीन स्क्वायर जब आपको निकालना पड़ेगा, तो आई मीन स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? लिखेंगे ना, आई मीन स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी, जीरो से लेके टी तक, और डी टी जीरो से लेके कहां तक? टी तक। याद करिए, आपको ये बता चुके हैं हम पिछले दिन। अब आई स्क्वायर है, मतलब क्या करेंगे बताइए? आई स्क्वायर करने का मतलब क्या है? आई स्क्वायर का जब बात करिएगा तो 5 प्लस साइन ओमेगा टी, ठीक है, का होल स्क्वायर डी टी, उसका स्क्वायर करना है ना, जीरो से लेके टी तक, और ये आपका डी टी जीरो से लेके कहां तक? टी तक। अभी सिर्फ लिखे हैं, अब हमारा कैलकुलेशन होगा। क्या होगा कैलकुलेशन में भाई? तो कहिएगा आई मीन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए पहले उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 डी टी। पहले अंदर तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन होगा ना, जीरो से लेके टी तक कर दिए, प्लस ए स्क्वायर हो गया ये 25, बी स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो बी स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, डी टी। सब ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो सब में ना डी टी मल्टीप्लाई होगा जीरो से टी तक, और प्लस 2 ए बी ना, तो 5 दूनी 10, यानी 10 साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। 10 साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो से लेके कहां तक? टी तक। और फिर dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपके पास? t हो गया। dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपके पास? t हो गया, ठीक है। तो यहां से बच गया आपका। अब आप सीधे सीधे बात करिए, 25 का तो 25 हो गया, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, ठीक है, जीरो से लेके कहां तक? t तक। और एक बात आपको देखिए बताए थे, यही सब क्वेश्चन बनाने में काम आता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी,
कंप्लीट साइकिल में 0 से t तक, साइन ओमेगा टी का कंप्लीट साइकिल में 0, और साइन स्क्वायर का क्या बताए थे लिखने के लिए, डायरेक्ट बिना कुछ किए आप t/2 लिख सकते हैं। t/2 लिख दिए, लिमिट उमिट सब लगा के t/2 लिखने आपको हम बता दिए थे। और प्लस ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये क्यों 0 होगा, टेन तो बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर t तक। तो साइन का इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल में क्या होगा, कंप्लीट साइकिल में करिएगा तो 0 आ जाएगा, और नीचे हो गया t। तो ये पता है क्या बच जाएगा, ये हो गया आपका 25t और प्लस t/2, ये t/2 हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा t का बताए थे, t/2 और प्लस 0 और बटा t, बटा क्या हो गया t। तो ये जो आपका बच गया ये कितना हो गया भाई मेरे, ये आपका हो गया कितना, यहां से ये हो गया 25t और t सब में कट जाएगा, तो 25 + 1/2 सीधे सीधे बचेगा। देखिए t कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 25 और प्लस 1/2 और डिवाइडेड बटा t से t कट गया, t से t क्या हो गया, कट गया। 2 एलसीएम लीजिएगा आप, पूरे में 2 क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51। 50 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 51 हो जाएगा। तो आप यहां से पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना नोट करिए, यहाँ पे जगह नहीं बचा, फिर हम लोग करेंगे। देखिए लिख लिए ना आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या आ गया यहाँ पे, आ गया अब i मीन स्क्वायर आ गया आपका, i मीन स्क्वायर आ गया 25 + 1/2 मतलब 51/2 होगा, जोड़िएगा तो i मीन स्क्वायर क्या हो गया, i मीन स्क्वायर हो गया 51/2 एम्पियर, ठीक है। तो i रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा, i रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एम्पियर का स्क्वायर होगा यूनिट में, तो ये क्या हो जाएगा, i रूट मीन स्क्वायर क्या होगा, i मीन स्क्वायर पे आप रूट चढ़ाएंगे, i मीन स्क्वायर पे क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। तो i मीन स्क्वायर पे जब रूट चढ़ाइएगा तो 51/2, 51/2, ठीक है। तो ये हो गया 51/2 एम्पियर रूट में, ठीक है। 51/2 एम्पियर आ गया। पहले मीन स्क्वायर निकाल लिया हम फॉर्मूला से, 51/2 आ गया। अब रूट मीन स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर पे रूट चढ़ा देंगे तो रूट अंडर 51/2 आ गया। तो यही तरीका है बनाने का, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्या है, सिंपल सा सवाल है। इसमें क्या पूछा गया, कह रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया गया है कहीं पे, वोल्टेज या करंट कुछ भी हो सकता है, रूल तो सेम ही रहेगा, आपको पहले ही बता चुके हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया गया V = V1 sin ओमेगा t + V2 cos ओमेगा t, और कह रहा है एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू बताना है वोल्टेज का। क्या बताना है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू बताना है। तो कैसे निकलेगा एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, तो तरीका तो सिंपल है ना। अगर आपसे एवरेज वैल्यू पूछ रहा है तो एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ i dt, सॉरी i नहीं v है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करिएगा आप, यहां से आप करिएगा, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ v dt, कहां से कहां तक, 0 से लेकर कैपिटल T तक, और इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेकर t तक। दिस इज द फॉर्मूला जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर आपसे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो यहां से आप v एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे v एवरेज बराबर, है ना, v एवरेज बराबर आप यहां से लिखेंगे, v के जगह पे क्या लिख दीजिएगा आप, जो दिया हुआ है सीधे सीधे V1 sin ओमेगा t और प्लस V2 cos ओमेगा t, ये लिख दिए i के जगह पे dt, ठीक है। और 0 से लेकर t तक जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सीधे यार कैपिटल T होगा, इतना दिमाग बार बार नहीं लगाना, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत ही आसान है, ये V एवरेज यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, V एवरेज क्या बच जाएगा, V1 बाहर निकलेगा, V1 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, और V2 भी बाहर निकलेगा। तो आप क्या लिखिएगा, यहां से लिखिएगा ना V1 sin ओमेगा t, V1 sin ओमेगा t dt, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक, और प्लस फिर V2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा, cos ओमेगा t dt, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक, और उसके बाद फिर ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t। अब आप खुद सोचिए और बताइए कि यहाँ पे एवरेज करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना। अगला सवाल आपसे ये पूछेंगे, यहाँ पे एवरेज करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो सिंपल बात है यार, 0 से t है, 0 से t, तो साइन का इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल में 0 होता है, और कॉस का भी क्या होता है 0, तो ये भी टर्म 0 हो गया, ये भी टर्म 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा।
लोग रटवा देते हैं, रटना नहीं है यार, तरीका है। देखिए ना, आपको हम एक चीज रटवाए हैं जो काम आ रहा है, साइन ओमेगा टी डी टी, जहां देखे जीरो से लेकर टी मतलब कंप्लीट साइकिल में जीरो मान लेना, इस पूरे टर्म को जीरो मान लेना, आगे आपका वी एवरेज जीरो। अब हम लोग को वी एवरेज नहीं पूछ रहा है, अब हम लोगों से क्या पूछ रहा है भाई मेरे, अब हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए कि वी आर एम एस क्या होगा, है ना। तो वी आर एम एस के लिए पहले वी एम एस निकाल लीजिए। तो वी एम एस निकालिएगा कैसे, याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बटा डी टी, जीरो से लेके कैपिटल टी तक और जीरो से लेके कैपिटल टी तक। ठीक है, इतना काम आप कर लीजिए। ये जब आप यहां पहुंच गए तो अब देखिए, अब जो इक्वेशन है उसको यहां चिपकाइए। क्या करिएगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके कैपिटल टी तक, और आई नहीं भी होगा ना, एक्चुअली में हम लोग भी लिखेंगे, यहाँ पे भी कर देते हैं इसको, वोल्टेज है ना, तो भी स्क्वायर डी टी हो गया। अब क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए, भी का जो इक्वेशन है उसका स्क्वायर करके यहां रखना है, मतलब v1 साइन ओमेगा टी प्लस v2 कॉस ओमेगा टी, है ना, का होल स्क्वायर, और dt जो था वो पुट कर दिए, और डिवाइडेड बटा dt का इंटीग्रेशन तो कंप्लीट साइकिल में t होगा, है ना। ये सब तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ही आ जाएगा। तो v मीन स्क्वायर क्या बचेगा, देखिए अब a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो गया, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इंटीग्रेशन कर दीजिए ऑफ dt, जीरो से लेके कहां तक, t तक, प्लस b स्क्वायर, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ b स्क्वायर का होगा, यानी v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कुछ नहीं है, ब्रैकेट के अंदर पहले a प्लस b के होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए और फिर सबका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम तोड़ने वाला स्टेप को स्किप किए, डायरेक्ट किए, है ना, और dt और प्लस 2ab ना, तो प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके t तक 2ab, मतलब 2v1 v2 और क्या साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और क्या कॉस ओमेगा टी। ठीक है, 2v1 साइन ओमेगा टी और इंटू v2 साइन ओमेगा टी, तो 2v1 v2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो गया, और ये तो t है ही अपने पास। तो v मीन स्क्वायर क्या बचेगा, तो v मीन स्क्वायर बचेगा, v मीन स्क्वायर क्या बचेगा, आप v1 स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, v1 स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, और क्या बचेगा अंदर, फिर अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से लेके कैपिटल टी तक, प्लस फिर आप v2 को बाहर निकालिएगा, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से लेके टी तक। और पता है, इसको पूरे को जीरो लिख देते हैं, कहिए क्यों जीरो लिख रहे हैं, तो देखिए 2v1 v2 तो बाहर निकल जाएगा, फिर अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, जीरो से लेकर टी तक, कंप्लीट साइकिल में उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसको खत्म कर देते हैं, वो जीरो हो गया, कंप्लीट साइकिल में साइन और कॉस का जीरो, और नीचे हो गया टी। तो आपका v मीन स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलिए। अब देखिए फिर से वो हम जो कल लास्ट में जो लिखवाए थे ना, वो बहुत काम आने वाला चीज है, v1 स्क्वायर तो लिख ही दिए, और इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर का जीरो से लेकर टी तक क्या बताए थे आप, t/2, और प्लस उसी तरीके से v2 स्क्वायर जीरो से t तक क्या हो जाएगा, t/2, और वो तो जीरो है, डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टी, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, t से t तो मर गया, t से t सब मर जाएगा कॉमन लेके, तो क्या बचेगा यहां से, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा तो कैलकुलेशन का स्टेप पता चलेगा, सब कट गया टी, तो क्या बच जाएगा आपका v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 बचेगा, ये v मीन स्क्वायर निकल गया, तो v रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा पता है आपको, तो v रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, यही ना होगा, रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, समझ रहे हैं ना। बस मीन स्क्वायर निकालिए, उस पर रूट चढ़ा दीजिए, रूट मीन स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन करिए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सारा क्वेश्चन जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है जस्ट फॉर्मूला पुटिंग सवाल है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम लोग बात करेंगे किस चीज का, अगले क्वेश्चन का। हम लोग का जो अगला सवाल होगा वो अगला सवाल क्या है, जो देखिए ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में कहा गया
कि अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट किया गया एक इक्वेशन से 5 + 2 sin ओमेगा टी, और कह रहा है कि आरएमएस वैल्यू बताइए कि क्या होगा। तो क्या हम आरएमएस वैल्यू नहीं बता सकते हैं? अब ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। कैसे? आरएमएस वैल्यू के लिए तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? पहले हम लोग निकालेंगे मीन स्क्वायर। तो आई मीन स्क्वायर कैसे निकलता है यार? आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक? t तक, और dt का इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक? t तक। तो आई मीन स्क्वायर जो होगा ये कैसे निकलेगा बताइए? ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है 5 + 2 sin ओमेगा टी का होल स्क्वायर dt, और डिवाइडेड बटा dt का इंटीग्रेशन तो t लिख देते हैं डायरेक्ट हम लोग कंप्लीट साइकिल में, है ना? सिंपल सा रूल पे बेस्ड है। अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 dt बाहर है ब्रैकेट के, मल्टीप्लाई करते चलेंगे स्टेप वाइज 0 से लेके t तक, प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 sin स्क्वायर ओमेगा टी, 2 2 जा 4 sin स्क्वायर ओमेगा टी dt, कहां से कहां तक? जल्दी बोलिए, 0 से लेके t तक, और प्लस 2ab, तो 2ab 2 5 दूनी 10 दूनी 20, मतलब 20 sin ओमेगा टी dt, 0 से लेके t तक। अब हमारा कल बताया हुआ निंजा टेक्नोलॉजी फिर से काम आएगा। कहिएगा कैसे काम आएगा? तो बताइए, 25 dt का इंटीग्रेशन तो 25 हो गया यार, आई मीन स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा? 25 तो बाहर निकल गया और dt का t हो गया, तो क्या हो गया? 25t लिख दिए, प्लस 4 sin स्क्वायर ओमेगा टी dt, 4 बाहर निकल गया, फिर क्या बचेगा? sin स्क्वायर ओमेगा टी। कंप्लीट साइकिल में sin स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है? t/2 होता है, तो वो t/2 लिख दिया, ठीक है। और प्लस ये पता है 0 होगा, क्यों? 20 बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि वो कांस्टेंट है, और sin ओमेगा टी dt का कंप्लीट साइकिल में क्या होगा? 0, और डिवाइडेड बाई t। तो आई मीन स्क्वायर बचेगा, t आप कॉमन ले लीजिएगा, है ना? t कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा? 25 + 2, क्यों 2 बचेगा? इससे ये 2 बार में कट ना जाएगा भाई, तो 25 + 2/t, t से t कट गया तो कितना आ गया? 27। ये आई मीन स्क्वायर आया। ये क्या आ गया? आई मीन स्क्वायर। हम लोग को निकालना क्या है? आई रूट मीन स्क्वायर, आई रूट मीन स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर पे रूट चढ़ा दीजिए, यानी √27, √27। 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 3√3 एम्पियर, है ना? 9 × 27 होता है ना, तो क्या हो जाएगा? 3√3 एम्पियर। तो ये हो गया सिंपल कैलकुलेशन। मीन स्क्वायर निकालिए, रूट मीन स्क्वायर नहीं। रूट मीन स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, हर जगह रूट लिखना पड़ेगा, तो पहले मीन स्क्वायर निकाल के उस पर रूट चढ़ा देते हैं, तो रूट मीन स्क्वायर हो जाता है। फॉर्मूला सिंपल है। देखिए ये फॉर्मूला आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा, लोग रटवा देते हैं, किताब में भी रटने के टाइप से देता है, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला, ये जिसको आ गया उससे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। उसके बाद बच्चा से क्वेश्चन कब छूटता है? जब उसको इंटीग्रेशन करने नहीं आता। तो इंटीग्रेशन तो बता दिए यार, अगर साइन दिखे 0 से t तक 0, तो उसको 0 लिख दीजिए, और अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर दिखे 0 से t तक, तो उसके जगह पे t/2 लिखिए, फिनिश, खत्म, समाप्त, है ना? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर कूच करेंगे। देखिए, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन है। खूब सारा क्वेश्चन ऐसा आपको जेईई यूनिट में हर साल देखने के लिए मिलता है ना? तो ग्राफिकल क्वेश्चन बनाने का मेथड हम लोग यहां से डेवलप करेंगे। अभी वो मेथड क्या होगा वो देखिए, ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर चर्चा होगा। देखिए क्या है ग्राफ वाला क्वेश्चन, आई वर्सेस टी का ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ से अभी तक तो फॉर्मूला से बना रहे थे, अभी भी फॉर्मूला से ही बनेगा। इस कह रहा है कि एवरेज वैल्यू बताना है। क्या कह रहा है? एवरेज वैल्यू बताना है। तो देखिए कुछ नहीं, फॉर्मूला जो है वही लिखिए पहले आप। आई एवरेज क्या होता है बताइए? तो अगर आप आई एवरेज की बात करेंगे तो आई एवरेज का जो इक्वेशन है वो आपको पहले ही बताया जा चुका है। आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा भाई मेरे? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी 0 से लेके t तक, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से लेके t तक। ठीक है, इतना आप लिखने जानते होंगे तो कोई दिक्कत आपको कहीं से उत्पन्न नहीं होगा। इतना लिख लिए, इज इक्वल टू, अब देखिए आई डी टी जो इंटीग्रेशन है ना, एक्चुअली में ये एरिया अंडर आईटी ग्राफ है। आपको बताया भी जा चुका है, मोशन वगैरह के ग्राफ में आपको बताया जाता है ना। इंटीग्रेशन है तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसके अंदर का जो एरिया होगा ना इस ग्राफ के अंदर का, ये पूरे इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पता है क्या? एरिया अंडर आईटी ग्राफ, एरिया अंडर
IT ग्राफ, एरिया अंडर IT ग्राफ कहां से कहां तक, फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर t, यानी कंप्लीट साइकिल के लिए जितना लिमिट लगाए उतना का बात करेंगे, और डिवाइडेड बटा जो आपका टाइम है t, 0 से t का t। अब आपको पूरा ग्राफ नहीं देखना है, 0 से t तक का जो ग्राफ का एरिया है केवल वही देखिए, उसी से आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमारे क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में एरिया अंडर IT ग्राफ 0 से t तक, तो क्या होगा, यहाँ पे एक चीज और छूट गया है, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा एक्चुअली में, ये I नॉट दिया हुआ रहेगा, है ना। तो क्या होगा, ये एक ट्रायंगल बन गया ना, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या हो गया t, और हाइट कितना हो गया I नॉट, हाइट ही ना होगा, ये वाला लेंगे हाइट में, तो I नॉट और डिवाइडेड बाई t, तो t से t कट गया, t से t क्या हो गया, कट गया, तो आपका बच गया I नॉट बाई 2, I नॉट बाई 2 आंसर हो गया। दिस इज द एवरेज वैल्यू, दिस इज द एवरेज वैल्यू। अब आप कहेंगे कि नहीं एवरेज के अलावा अगर हमको मीन स्क्वायर और कुछ निकालना रहेगा तब क्या करेंगे, तो सबका तरीका आपके सामने आएगा। करना क्या होगा, जैसे देखिए अब कहेगा कि आई आरएमएस निकालिए, तो आरएमएस नहीं निकलेगा, पहले आप मीन स्क्वायर निकाल लीजिए, पहले क्या निकाल लीजिए, मीन स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर के लिए क्या करते हैं पता है ना आपको, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी और डिवाइडेड बटा डी टी, 0 से लेकर टी तक, 0 से लेकर टी तक। यहाँ पे क्या था, आई और टी का ग्राफ का एरिया लिए, यहाँ पे आई स्क्वायर और टी का ग्राफ का एरिया लेंगे, तो आई मीन स्क्वायर क्या होगा, है ना, आई मीन स्क्वायर होगा एरिया अंडर आई स्क्वायर और टी ग्राफ, आई टी नहीं, ध्यान दीजिएगा, आई स्क्वायर और टी, एरिया अंडर आई स्क्वायर टी ग्राफ फ्रॉम कहां से कहां तक, जो आपका लिमिट है t बराबर 0 टू t बराबर कैपिटल T, मतलब कंप्लीट साइकिल, टू t बराबर कैपिटल T, और डिवाइडेड बटा जो टाइम होगा, टाइम पीरियड जो होगा, है ना, ये आपका आई मीन स्क्वायर निकलवा देगा ये, है ना, इससे आपका क्या हो जाएगा, आई मीन स्क्वायर निकल जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा हो सकता है उसमें ऐसा रहे, लेकिन दिक्कत कहां होगा, वो ग्राफ दे देगा आई वर्सेस टी का और आपको जरूरत होगा आई स्क्वायर टी का, तो उसमें कुछ कुछ टेक्निकल टर्म है जो क्वेश्चन के साथ क्लियर होगा, बाकी ये आप ध्यान रखेंगे, जैसे इसमें सिमिलरली उसमें भी आपको मिलेगा, है ना। तो लिख देते हैं सिमिलरली, ये थ्योरी भी हो गया और आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो गया, एक्चुअली में ये मैथमेटिक्स है। तो इतना पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन शायद वही होगा जिसमें आई आरएमएस भी निकालने कहा जाएगा आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या है अगला क्वेश्चन में भाई मेरे, कह रहा है एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू बताना है एसी का फ्रॉम गिवन ग्राफ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग पूरे ग्राफ को नहीं देंगे, हम लोग 0 से t टाइम तक मतलब बना देगा लंबा चौड़ा आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, 0 से t टाइम तक ही अपना नजर रखना है, ध्यान रखना है उस पर, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है वो, सबसे पहले वो आपसे पूछ लिया एवरेज वैल्यू, तो आई एवरेज क्या होगा पता है ना आपको, एरिया अंडर आईटी ग्राफ फ्रॉम 0 से लेके t तक, तो ऊपर वाला एरिया प्लस में लीजिएगा, नीचे वाला माइनस में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हाफ नहीं है, स्क्वायर है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा आई नॉट इंटू टी बाई 2, प्लस में ले लिए और नीचे वाला माइनस में लेना, ये माइनस मत देखिएगा आप, ऑटोमेटिक नीचे माइनस में लीजिए, तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है, आई नॉट, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना रेक्टेंगल का एरिया, आई नॉट, और ये क्या हो गया t बाई 2, और डिवाइडेड बटा क्या, टोटल टाइम t, यही ना बताए, एरिया अंडर आई टी ग्राफ फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर t और डिवाइडेड बटा टोटल टाइम, तो ये सेम क्वांटिटी है, घट गया, घट के क्या हो जाएगा 0, तो इस ग्राफ में जो करंट का एवरेज वैल्यू है वो क्या है आपका 0, क्या है करंट का एवरेज वैल्यू 0। अब आपसे क्या पूछेगा वो, आई रूट मीन स्क्वायर, देखिए रूट मीन स्क्वायर के लिए ना क्या है, रूट मीन स्क्वायर के लिए हमको क्या चाहिए, रूट मीन स्क्वायर निकालने के लिए हमको चाहिए आई स्क्वायर वर्सेस टी का ग्राफ, अब मेरे पास है आई और टी का ग्राफ, तो घबराइए नहीं, अभी इस ग्राफ को हम आई स्क्वायर वर्सेस टी के ग्राफ में बदल देते हैं। कहिएगा कैसे बदलिए, क्या ये इतना आसान है, तो बोलेंगे हाँ ये जी बिल्कुल आसान है, कैसे भाई, तो देखिए
अभी बदल के दिखा देते हैं आपको। देखिए कैसे बनेगा, ये आई नॉट है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे बड़ा वैल्यू आएगा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं जिससे पता चले वो आई नॉट स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या हो गया आई नॉट स्क्वायर, ऊपर करके बनाए, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, कितना टाइम तक ये दिया हुआ आई नॉट स्क्वायर, टाइम देख लीजिए यहाँ पे t/2 टाइम तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टाइम कितना t/2। अब देखिए t/2 से t तक, t/2 से t तक है ना, इस इंटरवल में आई नॉट नीचे है माइनस आई नॉट, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो खुद सोचिए ये ऊपर चला जाएगा ना, किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, माइनस आई नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये नीचे अब नहीं बनेगा। अब ये भी कहाँ बनेगा आपका, ये भी जो बनेगा अब आपका ये ऊपर ही बनेगा। कहिएगा कैसे बनेगा, तो देखिए आपको दिखा देते हैं। देखिए ये अलग कलर के मार्कर से दिखा दे रहे हैं, ये हो गया, ये ऊपर बनाना पड़ा क्योंकि कभी भी स्क्वायर किसी भी संख्या का निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चला गया है ना। ये कहां चला गया आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस में, सॉरी, क्योंकि माइनस आई नॉट का स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट हो जाएगा। ये कितना टाइम हो गया यहाँ पे टी, आगे भी बना सकते हैं आपकी इच्छा पे है, आप कहिएगा नहीं हम वो वाला भी बनाएंगे तो आप उसको भी बना सकते हैं, हमको कोई दिक्कत वहां से होने नहीं जा रहा है। आप कहिएगा कि हम ये भी दिखाएंगे, हालांकि उसका कोई काम है नहीं एक्चुअली में, ठीक है ना, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी बना देते हैं ताकि आप ग्राफ को बदलने सीख जाइए। ये हो गया आपका t और ये हो गया आई नॉट आई स्क्वायर, आई स्क्वायर वर्सेस टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई नॉट का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ऊपर चला जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये भी ऊपर चला जाएगा। आ गया। अब आपको केवल इस और इस एरिया से मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको 0 से t टाइम तक के लिए ही बात करना होता है। तो आई मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा बताइए, यहां से यहां तक का एरिया निकालिए, क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो गया आपका आई नॉट स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, आई नॉट स्क्वायर इंटू ये t डिवाइडेड बटा t, ये ना होगा, इतना दूर का एरिया का ना बात करिएगा। तो आई मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, एरिया अंडर आई स्क्वायर टी, ग्राफ 0 से t टाइम तक और डिवाइडेड बटा टोटल टाइम, जो ये टाइम पीरियड जो होता है, पूरा से मतलब मत रखिएगा, यही नहीं कि ये भी टाइम ले लीजिएगा, नहीं लेना होता है, केवल इसी से मतलब है। t से t कट गया तो आई मीन स्क्वायर किसके बराबर आ गया बताइए, t से t कट गया तो आई मीन स्क्वायर किसके बराबर आ गया आई नॉट स्क्वायर के बराबर। तो आई मीन स्क्वायर जो है वो आई नॉट स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब होगा कि आई रूट मीन स्क्वायर किसके बराबर होगा रूट अंडर आई मीन स्क्वायर। तो रूट अंडर करिएगा तो सीधे सीधे क्या आंसर हो जाएगा आई नॉट, है ना। तो ये आई नॉट हमारा आंसर हो गया, है ना, यानी आई आर एम एस क्या हो गया आई नॉट, आई मीन स्क्वायर क्या हो गया आई नॉट स्क्वायर, उसी में रूट लगा दिए तो आई रूट मीन स्क्वायर बन गया। तो आई रूट मीन स्क्वायर क्या हो गया आई नॉट। ग्राफ से भी आप बना सकते हैं, वोल्टेज के लिए भी पूछता तो हम लोग यही काम करते, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और भी क्वेश्चन है हमारे पास करने के लिए। देखिए अब एक क्वेश्चन और अपने पास आ गया भाई मेरे, ये तो हो गया ना। अब एक क्वेश्चन देखिए अपने पास और आ गया, ये वाला, ये आपका इसमें भी वही चीज पूछ रहा है, ये एक्चुअली में ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, जेई में भी ढेरों क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन बैंक पलट के ऐसा क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। अब कह रहा है इसमें आई एवरेज निकालिए और आई आरएमएस निकालिए। तो आई एवरेज तो बड़ा आसान है, ये एरिया लेंगे और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, खत्म है, यहाँ पे करंट है ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या कहिएगा आई एवरेज निकालना होगा तो क्या कहिएगा आई एवरेज निकल जाएगा, टाइम पीरियड टी ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक ग्राफ का एरिया, तो इसमें तो कुछ नहीं एरिया है तो सिर्फ यही एरिया लीजिएगा, यहाँ पे आई नॉट दिया हुआ रहेगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो आई नॉट और इंटू क्या टी बाई टू, आई नॉट इंटू टी बाई टू, इतना ही एरिया है। ये पूरा एरिया ये तो जीरो है, प्लस जीरो, एक ही पोर्शन का एरिया, दूसरा में तो करंट बह ही नहीं रहा है, यानी टी बाई टू से टी टाइम तक करंट ही जीरो है। तो टी से टी कट गया तो आई एवरेज क्या आ गया बोलिए, आई एवरेज क्या आ गया, आई एवरेज आ गया आपका आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू एम्पियर हो गया,
ठीक है, आई एवरेज क्या हो गया, आई नॉट बाई 2 एम्पियर हो गया। अब आपसे क्या पूछेगा, अब कहेगा कि आई मीन स्क्वायर, आई रूट मीन स्क्वायर निकालिए, तो हम आई मीन स्क्वायर पहले निकालेंगे। तो क्या है, इस ग्राफ को अगर आई नॉट स्क्वायर में बदलिएगा तो ये खाली ऊपर चला जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसमें नीचे वाला लफड़ा है नहीं, क्योंकि जो भी करंट है वो पॉजिटिव में, निगेटिव वाला में कुछ है ही नहीं, तो खाली ये ऊपर चला जाएगा। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका एरिया आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर इनटू टाइम तो वही रहेगा t/2, और इसमें फिर से 0 रह जाएगा, और डिवाइडेड बटा क्या, t, डिवाइडेड बटा t। तो ये क्या हो जाएगा, आई मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए, आई मीन स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, t से t तो कट गया, तो आई रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा, तो रूट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट 2। एक्चुअली में जब हम लोग फुल साइकिल के लिए आरएमएस निकाले थे तो यही आया था, आई नॉट बाई रूट 2। अब बच्चा ही क्वेश्चन देखेगा एग्जाम में तो कहेगा अरे कोई भी रहेगा तब आई नॉट बाई रूट 2 ही होगा, ऐसा नहीं है। इस केस में आई नॉट बाई रूट 2 आया, नीट में आया था ये क्वेश्चन, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ था, टाइम मतलब VT दिया हुआ था, हम IT दे दिए, वहां पे आंसर था V नॉट बाई रूट 2। तो एवरेज भी निकाल दिए और IRMS भी निकाल दिए। नीट में खाली RMS निकालने आया, एवरेज नहीं आया, हम एवरेज भी बता दिए। फॉर्मूला ध्यान रखना, एवरेज में एरिया अंडर IT ग्राफ 0 से T टाइम तक और डिवाइडेड बटा T, कैपिटल T। और अगर आप RMS में है तो पहले मीन स्क्वायर निकालिए, एरिया अंडर I स्क्वायर T, तो I के जगह पे खाली I स्क्वायर लिखना होगा। यहां पे ध्यान रखना होगा, उसमें गलती कब होता है, निगेटिव वाला को बच्चा ये करने लगता है, निगेटिव वाला पॉजिटिव में चला जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। तो ये चीज, और जब एवरेज निकालने लगते हैं तो नीचे वाले एरिया को माइनस में लेना, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, पीछे क्वेश्चंस कराए भी हैं। तो क्या हो गया, आई नॉट बाई रूट 2। तो इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आफ्टर हम लोग अगला क्वेश्चंस करेंगे। देखिए अब हम लोग के पास अगला सवाल मौजूद है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में हम लोगों से कहा, अगला क्वेश्चन में हम लोगों से कह रहा है कि I बराबर दिया हुआ है 10 sin 2 पाई t एम्पियर, यानी AC का करंट का एक वैल्यू दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच द करंट विल बिकम मैक्सिमम, कितना कम से कम कितना समय में करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है, ट्रिगो है। याद रखना है साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन थीटा होता है +-1 मैक्सिमम वैल्यू, साइन का मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा कब होता है जानते हैं ना, साइन 90 पे 1 होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, पाई का जितना भी ऑड मल्टीपल होगा 5π/2 पे, ये सब पे 2n-1 π/2 पे, ये जितना है यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन होगा। यहां पे पहली बार मैक्सिमम, यहां पे दूसरी बार, यहां पे तीसरी बार, बस वही करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है, यानी मिनिमम वैल्यू इसका, +-1 मतलब एक बार ऊपर मैक्सिमम एक बार नीचे मैक्सिमम। ग्राफ याद करिए, ये साइन का ग्राफ है, एक बार ऊपर मैक्सिमम एक बार नीचे मैक्सिमम, है ना। साइनोसॉइडल कर्व आपका यही होता है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा कब, थीटा बराबर 0 डिग्री पे, पाई पे, 2 पाई पे, n पाई पे, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी ये हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन, ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन। कॉस में इसका उल्टा होता है, जहां पे साइन मैक्सिमम है वहां पे कॉस मिनिमम होगा, जहां पे कॉस मैक्सिमम है वहां पे साइन क्या होगा आपका, मिनिमम होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या घटना घटेगा। तो ये हो गया साइन का वैल्यू +-1 देख लिए। अब यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पे आपसे पूछ रहा है कि वो टाइम जिसमें मिनिमम टाइम जिसमें साइन पहली, जिसमें कि एक करंट पहली बार मैक्सिमम हो जाए। तो देखना यहाँ पे साइन है कि कॉस है, तो साइन, और साइन पहली बार मैक्सिमम कब होता है, π/2 पे। तो कहने का मतलब ये है, तो इसीलिए सॉल्यूशन करिएगा, लिखिएगा I = 10 sin 2 पाई t, है ना। मैक्सिमम होने के लिए इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यानी I जो है, I मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा, यानी 10 के बराबर हो जाएगा, यही ना I नॉट मैक्सिमम वैल्यू होता है कब, एट पहली बार, फर्स्ट टाइम, जब साइन 2 पाई t का वैल्यू 1 होगा
पहली बार। तो साइन 2 पाई टी का वैल्यू 1 पहली बार कब होगा? इसका मतलब ये है कि जो आप एंगल लिख रहे हैं, यही ना एंगुलर टर्म है, साइन थीटा के जगह पे ये आया है, ये कहीं ना कहीं पाई बाई 2 के बराबर हो गया होगा, तभी ना पहली बार मैक्सिमम होगा। पहली बार पूछा, लिख के कह दिया कि पहली बार नहीं, मिनिमम कम से कम कितना समय में मैक्सिमम होगा, तो पहली बार कहां पे मैक्सिमम होगा? पाई बाई 2 पे। यानी कहने का मतलब ये 1 हुआ है, तो पहली बार 1 कब होगा? जब जो एंगुलर टर्म है उसका वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये क्या होगा आपका? कट जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है आपको? 1/4, मतलब 0.25 सेकेंड। यानी साइन का वैल्यू, साइन का नहीं, करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा तभी तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। कितना? 0.25 सेकेंड में पहली बार। जब आप ग्राफ से दिखाएंगे ना इसको, तो कहिएगा देखिए ये जो साइन का वैल्यू है, ये पहली बार यहाँ मैक्सिमम हुआ है ना, यहाँ पे टाइम होगा 0.25, और कितना मैक्सिमम वैल्यू होगा? तो ये आगे वाला 10, ये 1 हो जाएगा तो खाली 10 है ना बचेगा, तो ये कितना होगा? 10 आई, और ये क्या होगा? 30। इसका हम ग्राफ भी बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है? पहली बार मैक्सिमम। अब आगे कर, फाइंड द टाइम एट विच द करंट विल बिकम जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जीरो कब होगा? चूंकि ये साइन है, एक बार तो ये जीरो से स्टार्ट ही होगा, अगली बार जीरो देखिए यहाँ पे होगा, इस जगह पे। कितना टाइम के बाद होगा? तो साइन का वैल्यू पहली बार 0 0 पे होता है, दूसरी बार 0 पाई पे होता है। तो देखिए हम दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये तो पहला था। दूसरा में कह रहा है कि फाइंड द टाइम एट विच द करंट विल बिकम जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जीरो करना है ना, तो I इज इक्वल टू 10 साइन 2 पाई टी, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। तो ये जीरो कब होगा? ये तो 10 अपने आप को जीरो कर नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट है, तो हर हाल में यही जीरो हो रहा होगा। तो साइन का वैल्यू जीरो कब होता है? 0 डिग्री पे। तो जब इसको आप जीरो मानेंगे, टाइम जब ये एंगुलर टर्म जीरो मानिएगा, तो देखिए इसका मतलब ये है कि 2 पाई टी जीरो होगा। तो जीरो तो टी बराबर जीरो पे है ही, जीरो तो स्टार्ट ही हुआ नहीं, ये नहीं पूछ रहा है कब जीरो होगा स्टार्ट होने के बाद, तो यहां पे होगा। तो एक बार तो ये स्टार्टिंग को दिखाता है, यानी पाई लेंगे हम लोग एंगल में। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन में मत फंसिए, कहिएगा जीरो क्यों नहीं ले रहा है, तो कह रहा है कि पहली बार जीरो कब होगा? तो यार एक बार तो जीरो से तो स्टार्ट हो ही रहा है साइन, तो साइन 0 पे 0 है ही, अगली बार जीरो वही उसका पहली बार जीरो होगा, यहीं पर चलने के बाद पहली बार जीरो यहीं पे होगा, तो यहाँ पे होगा पाई पे। तो कहने का मतलब ये पाई ले लेंगे, यानी ये एंगुलर टर्म जरूर पाई के बराबर होगा। पाई से पाई कट जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2, यानी 0.5 सेकंड। ऐसे भी पीरियोडिक होता है तो नहीं भी निकालते तो ये 0.25 है, तो इसका दुगना 0.5 सेकंड। कहेगा आपसे ये भी पूछ सकता है इस एसी का टाइम पीरियड क्या होगा? तो 1 सेकंड कहेंगे, 1 सेकंड निकाल के भी दे। अरे यार यहाँ पे 2 पाई है ना, ये ओमेगा का वैल्यू है ना, तो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई टी, है ना, तो आपको टी टाइम पीरियड निकल जाएगा यहाँ से 1 सेकंड, तो 1 निकालती है। आगे पूछ रहा IRMS, बहुत ही घटिया क्वेश्चन, और यहाँ पे IRMS निकालने कहेगा। तो IRMS क्या होता है पता है ना आपको? सीधे सीधे एसी के कंप्लीट साइकिल के लिए I0/√2, तो I0 है 10 मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 10/√2, यानी इसको आप लिख सकते हैं 5√2 एम्पियर, है ना। तो ये निकल गया हमारा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। ये देखिए मैथमेटिक्स था, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आएगा उसको एक क्वेश्चन भारी लगेगा। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि दूसरी बार कब जीरो होगा, तो दूसरी बार जीरो होने के लिए यहाँ पे पाई ना लेके 2 पाई ले लेंगे। तीसरी बार कब होगा? 3 पाई। चौथी बार कब होगा? 4 पाई। अब हम कहेंगे साइन का वैल्यू मैक्सिमम, हम पूछे कि कम समय में मतलब मिनिमम टाइम बताइए जहां पे मैक्सिमम होगा, तो यहीं पे पहली बार मैक्सिमम होगा। अब कहेंगे कि दूसरी बार कब मैक्सिमम होगा? पहली बार मैक्सिमम तो तब हुआ जब थीटा की जगह π/2 ले लिए। दूसरी बार कब मैक्सिमम होगा? 3 π/2 ले लेंगे। तीसरी बार कब होगा? 5 π/2 ले लेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स आएगा तब ना होगा, है ना। तो देखिए वो लिख भी दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही कॉस में कहेगा तो उल्टा कर देंगे, है ना। कॉस थीटा बराबर +-1 होगा, कॉस थीटा बराबर +-1 होगा जब थीटा 0 पाई, ये वाला केस लगेगा। उल्टा रिवर्स कर देना है, कॉस में भी सही हो जाएगा। हो सकता है हम एक क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे साइन न दे के कॉस दे दे, कह दे 10 cos 2 pi t। मेरा मन है साइन कॉस किसी में लिख सकते हैं, साइनोसॉइडल ग्राफ है ना, तो आप फिर वैसे बना लीजिएगा, है ना, वो वाला कंडीशन लगा के बनाइएगा। तो कहीं से कोई डायलेमा, कोई दुविधा आपके मन में नहीं रहना चाहिए।
ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन जो पढ़ाए थे उस पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंट्री मार लेंगे किसमें, एसी सर्किट में, है ना। दो तरह के एसी सर्किट देखिएगा, एक होगा आपका सिंपल सर्किट जिसमें आप लोग रेसिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट देखिएगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसमें आपका आरसी, एलआर, सीआर, एलसीआर, ये सब सर्किट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सर्किट का इक्वेशन तभी बनेगा जब आप क्लियर होगा आपको ये इक्वेशन सब, जैसे आपको पिछले दिन फेज के बारे में बताए थे, है ना। जब एसी का पहला वीडियो था तो इक्वेशन सब फेज वगैरह जो बता रहे थे वो सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब सर्किट में एंट्री मारेंगे तो आरएमएस, एवरेज, एसी का फेज एंगल सब इकट्ठे काम आ जाएगा, ठीक है। तो फेजर डायग्राम भी वहां पे बनाना होता है, तो ये सारा बात जो है अगले दिन आपको एक जगह इकट्ठा करके एसी सर्किट में देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज रिवीजन करके ही नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और इस क्वेश्चंस को पहले हम बताते हैं, सॉल्व करने के लिए आपको इसको आप खुद से भी बनाने का प्रयास करिए। स्क्रीन रोककर आप पॉज करके बना सकते थे चाहते तो, और उसके बाद तो आपको ये करने के लिए आएगा। जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है सैंपल टाइप का क्वेश्चन आपको सब करवा दिया गया है। बाकी आप क्वेश्चन बैंक के मदद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए फुल्ली प्रिपेयर होके आइए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से समझ सकिए, क्योंकि एसी सर्किट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एसी चैप्टर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।